Today topic is malnutrition. First introduction. What is a malnutrition? Malnutrition refer to the deficiency, excess or imbalance. Malnutrition refer to deficiency, excess or imbalance in a person's intake of energy or nutrient. Malnutrition क्या होता है? Malnutrition refer to deficiency or excess means किसी भी nutrients की deficiency या फिर उसका excess मतलब ज़्यादा, ठीक है, और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इंटेक्ट. ठीक है, अब या तो न्यूट्रिशन इंक्रीज अमाउंट पे होगा या डिक्रीज अमाउंट पे होगा. सो अगर न्यूट्रिशन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है मीन्स वो क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है. इम्बैलेंस इन अ पर्सन इंटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स. जो भी न्यूट्रिएंट्स का जो इंटेक कर रहे हैं उसे जो एनर्जी मिल रही है वो उसमें क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द माल न्यूट्रिशन. क्लियर? Second, malnutrition is a condition that develops when the body does not get the right amount of the vitamins, minerals and other nutrients it need to maintain healthy tissue and organ function. ठीक है, मालन्यूट्रिशन क्या है? मालन्यूट्रिशन इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है जो कैसे डेवलप होता है? दैट डेवलप व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट राइट अमाउंट ऑफ वाइटामिन. जब आपकी बॉडी एक एक्यूरेट अमाउंट पे या राइट अमाउंट पे वाइटामिन्स, मिनरल्स या अदर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती है, ठीक है, तब ये कंडीशन डेवलप होता है. कौन सा कंडीशन? माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट राइट अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इट नीड टू मेंटेन हेल्दी टिश्यू एंड द ऑर्गन फंक्शंस. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक कंडीशन है जो कब डेवलप होता है? जब हमारी बॉडी राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती है. क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में आपका कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. जब ये न्यूट्रिएंट्स हमको राइट अमाउंट पे नहीं मिल पाते तो हमारा जो हेल्थ का मेंटेनेंस है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा नीड है. दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी. सो इट नीड टू मेंटेन. ये क्या करता है? आपके जो टिश्यू हैं, सेल हैं, वो सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, और जब सेल टिश्यू को क्या मिलती है? एनर्जी रहती है, तो आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है और आपके जो भी ऑर्गन हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं. क्लियर? सो दैट इज़ अ माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन. So definition according to WHO, malnutrition as the cellular imbalance between the supply of nutrient and energy and the body demand for them to ensure growth, maintenance and specific function. Malnutrition क्या है? Malnutrition as a cellular imbalance. क्या है ये? Cellular imbalance between supply of nutrient and energy and the demand for them. ठीक है, means सेलुलर इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी के सेल हैं उनको जितनी एनर्जी, जितनी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है उतनी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती है. अगर जितनी न्यूट्रिएंट्स और जितनी एनर्जी की डिमांड है उतनी ही उनको सप्लाई की जाए, मतलब ये क्या है? आपका बैलेंस है. सेल को जितना एनर्जी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर सप्लाई में भी उनको उतना ही मिल रहा है मीन्स क्या है? ये बैलेंस है. बट अगर उनको जितना डिमांड है, जितने न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी की डिमांड है उतना एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो दैट इज अ सेल्यूलर इम्बैलेंस. ओके, टू एंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, और ये जितनी उनकी डिमांड रहती है और उनको जितना सप्लाई मिलता है, जो भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती है वो क्या करता है? टू एंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को डेवलप करता है और उसके स्पेसिफिक फंक्शन को वो क्या करता है? परफॉर्म करता है. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो वो ना तो आपकी बॉडी को मेंटेन रख पाएगा, ना अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी आपकी बॉडी, और ना ही अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगी. Okay, so that is the definition of malnutrition. Next, types of malnutrition. There are two types of malnutrition. First one is undernutrition and second one is overnutrition.
सो अंडर न्यूट्रिशन मीन्स जो न्यूट्रिशन का अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, मीन्स बॉडी को जितनी सप्लाई चाहिए, बॉडी को जितनी सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स की या एनर्जी की, उससे क्या होगा, उसकी सप्लाई में अमाउंट, सप्लाई का जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा, ओवर न्यूट्रिशन में जितनी डिमांड है, जो भी आपकी बॉडी के सेल्स की जो भी डिमांड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको एनर्जी चाहिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में उसको मिलेगा। मीन्स न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज अ ओवर न्यूट्रिशन। Okay, first one is undernutrition. Undernutrition denote insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual need to maintain good health. ठीक है, that is the definition of undernutrition according to WHO, World Health Organization. Clear? अंडरन्यूट्रिशन अंडरन्यूट्रिशन किस चीज़ को डिनोट करता है, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी को इंटेक नहीं करना ही क्या होता है आपका अंडरन्यूट्रिशन। ठीक है, टू मीट एन इंडिविजुअल नीड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पा रही है या सफिशिएंट अमाउंट में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या है आपका अंडर न्यूट्रिशन। अगर सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता है तो वो क्या होगा आपका नॉर्मल न्यूट्रिशन होगा या हेल्दी होगा। बट अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका अंडर न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट, द वल्नरेबल ग्रुप इंक्लूड चिल्ड्रन इन यूट्रो and within the first 5 years of life, adolescent, pregnant, lactating woman and the elderly. ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है आपका, वल्नरेबल ग्रुप मीन्स वीक और इजी टू हर्ट फिजिकली, मीन्स ऐसा ग्रुप जो क्या होता है, जो वीक होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, या फिर वीक इन द सेंस इजी टू हर्ट फिजिकली, मतलब कि उसको फिजिकली ईजिली हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका चिल्ड्रंस हो गए इन यूट्रो, मीन्स जब बेबी जो है वो वुम्ब में होता है, ठीक है, या फिर यूट्रस में होता है। ठीक है, जैसे अगर मदर क्या है, माल नरिश्ड है, ठीक है, माल नरिश्ड मीन्स उसका न्यूट्रिशन उसको अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके वुम्ब में जो बेबी है उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मदर के न्यूट्रिशन के साथ ही बेबी का न्यूट्रिशन क्या होता है, कनेक्ट होता है जब वो वुम्ब पे होता है या यूट्रस पे होता है। ठीक है, तो वो बच्चा भी क्या होगा आपका अंडर न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। या फिर फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ में जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उनको भी अंडर न्यूट्रिशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर एडोलेसेंट हो गई, प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमन हो गई, या फिर एल्डरली। ठीक है, ये सारे क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब वीक ग्रुप है, इनको अंडर न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट, it include stunting, wasting, underweight, micronutrition deficiency and a protein energy malnutrition. ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है आपका, स्टंटिंग आता है, स्टंटिंग मीन्स लो हाइट फॉर एज। ठीक है, सेकेंड है आपका वास्टिंग, वास्टिंग मीन्स लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, उसके बाद है आपका अंडरवेट मीन्स लो वेट फॉर एज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी मीन्स जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, ये हमारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स हो गए, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या होगा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स अगर किसी को प्रोटीन या फिर एनर्जी नहीं मिल पाने के कारण न्यूट्रिशन में कोई कमी आती है तो वो क्या होगा आपका माल न्यूट्रिशन। ओके, so first we will start stunting. What is stunting? Low weight for age is known as stunting. ठीक है, अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, लो होगी या कम होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टंटिंग। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये क्यों होता है आपका, किसके कारण होता है, अगर क्रॉनिक या लंबे टाइम तक या फिर तुरंत हमको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, अंडर न्यूट्रिशन है,
तो यूजुअली आपका स्टंटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजुअली एसोसिएटेड विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, और यूजुअली दैट इज एसोसिएटेड विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही पुअर है, ठीक है, या फिर जो मैटरनल हेल्थ मतलब मैटरनल हेल्थ, अगर मदर का हेल्थ जब वो बेबी को कंसीव करी है, ठीक है, तो मदर का जो हेल्थ, मदर भी क्या है आपकी माल नरिश्ड है, ठीक है, या अंडर नरिश्ड है, ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वो पर्सन या फिर जो बेबी उस मदर के वुम में है, वो बेबी भी क्या होगा आपका, स्टंटिंग होगा, ठीक है। स्टंटिंग इम्पेयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। और ये जो स्टंटिंग है ये क्या करता है, इम्पेयर कर देता है किसको, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल आपको पता है, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल मीन्स आपका ग्रोथ एंड कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो स्टंटिंग है ये आपके फिजिकल ग्रोथ को और आपके मेंटल प्रोसेस को भी क्या करता है, इम्पेयर कर देता है, ठीक है। फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी स्टंटिंग से अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसको फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है, क्लियर। देन सेकेंड वन इज वास्टिंग। सो व्हाट इज वास्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, इट इज नोन एज वास्टिंग। अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट जो है वो क्या होगा आपका, लो होगा या कम होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वास्टिंग, ठीक है। स्टंटिंग क्या था, लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट कम है तो स्टंटिंग होगा, और हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट कम है तो वो क्या होगा आपका, वास्टिंग, ठीक है। इट इज यूजुअली इंडिकेट रिसेंट एंड अ सीवियर वेट लॉस बिकॉज अ पर्सन हैज नॉट हैड इनफ फूड टू ईट, ठीक है। ये यूजुअली कब होता है वास्टिंग, या फिर कब वास्टिंग मतलब पर्सन को वास्टिंग वाला स्टेज कब आता है, जब सीवियर वेट लॉस, उसको बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, ठीक है, बिकॉज पर्सन हैज़ नॉट इनफ फूड टू ईट। अगर वो जितने अमाउंट में उसको फूड खाना चाहिए, जितनी उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उतने अमाउंट में फूड उसको नहीं मिल पाता है, तो उसको वास्टिंग होने के चांसेस है। या फिर इट हैड अ infectious disease such as diarrhea which had caused them to lose weight, ठीक है। अगर उसको कोई infectious disease है, जैसे कि डायरिया हो गया, जैसे लूज मोशन डायरिया हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस के कारण क्या होगा, उसको वास्टिंग होगा। सो दैट इज अ वास्टिंग, क्लियर। नेक्स्ट है आपका अंडरवेट। व्हाट इज अंडरवेट, इंडिविजुअल विथ लो वेट फॉर एज, ठीक है। अगर एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है या लो है तो वो क्या होगा, वो पर्सन जो है वो अंडरवेट होगा। अ पर्सन हु इज अंडरवेट मे बी स्टंटेड, वास्टेड और बोथ, ठीक है। अंडरवेट में क्या होता है आपका, एज के अकॉर्डिंग वेट कम होता है, स्टंटिंग में एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होता है, और वास्टिंग में क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होता है, क्लियर। और जो भी पर्सन है जो अंडरवेट है, ठीक है, उसको स्टंट और वास्टेड दोनों होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स वाइटामिन्स, मिनरल्स को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जबकि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बट अभी हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज व्हाट, इट इज vitamins and minerals, okay। So inadequacy in intake of vitamin and minerals often referred to as micronutrients, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल की इनएडिक्वेसी होती है, मतलब विटामिन और मिनरल की कमी होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम, हार्मोन and other substance that are essential for proper growth and development, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वर्क क्या होता है,
इट इनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हॉर्मोन्स और एंजाइम क्या होते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वर्क क्या होता है, ये आपकी बॉडी में एंजाइम्स को, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही एसेंशियल वर्क प्ले करते हैं, क्लियर, सॉरी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, आयोडीन, विटामिन ए एंड आयरन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ of an individual and their deficiency represent a major threat to the health and the development, ठीक है। विटामिन ए, आयोडीन, ये सब भी क्या है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के ग्रोथ में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट रिप्रेजेंट अ मेजर थ्रेट टू द हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो आपके हेल्थ के लिए एक मेजर थ्रेट बन जाता है, ठीक है, मतलब मेजर प्रॉब्लम बन जाता है जो आपके हेल्थ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इम्पेयर कर देता है या आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए एक मेजर थ्रेट है। अगर आपको रात को दिखाई नहीं दे रहा है तो मीन्स आपके लिए ये क्या है, एक मेजर थ्रेट है आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मैं आपको पहले ही बताई हूँ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स अगर बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी का अमाउंट जो है, जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है और उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या होगा, आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब क्लिनिकल डिसऑर्डर, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, एक टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करता है, एक क्लिनिकल डिसऑर्डर को, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, ठीक है। और इस क्लिनिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी मीन्स प्रोटीन और एनर्जी का अमाउंट कम होना या उसका कमी होना। देयर आर 2 मेजर कंडीशन, ठीक है। और इस क्लिनिकल डिसऑर्डर के अंडर में 2 मेजर कंडीशंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द क्वासिओरकर एंड सेकंड वन इज द मरास्मस, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्वासिओरकर। इट इज अ डेबिलिटेटिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट, ठीक है। डेबिलिटेटिंग मीन्स क्या होता है आपका, डेबिलिटेटिंग मीन्स टू मेक बॉडी एंड माइंड वीकर, ठीक है। कोई ऐसा डिजीज या कोई ऐसा कंडीशन जो आपके बॉडी को और आपके माइंड को क्या करता है, वीक करता है, कमज़ोर करता है, ठीक है। तो क्वासिओरकर क्या है, एक ऐसा डिजीज़ है जो आपकी बॉडी को और माइंड को क्या करता है, वीक करता है, या फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। और किसके थ्रू होता है आपका, अगर आपकी आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा क्या है, कम है, उसी के कारण क्या होता है, आपका क्वासिओरकर डिजीज जो है वो कॉज होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका मरास्मस। मरास्मस इट इज़ अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन प्राइमरली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन कैलोरी एंड एनर्जी, ठीक है। ये भी क्या है, आपका माल न्यूट्रिशन का टाइप है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्या है, टाइप है, जिसमें क्या होता है आपका कैलोरी, ठीक है, एनर्जी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी की कमी होती है। क्वासिओरकर में किसकी कमी होती थी, प्रोटीन की कमी होती थी, बट मरास्मस में क्या होता है आपका, एनर्जी की कमी होती है, ठीक है। देयर इज अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ठीक है। और इसमें जिस मरास्मस में एनर्जी की कमी होती ही होती है, लेकिन साथ में ये क्या है, आपका सीवियर डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। मीन्स इसमें ऑल न्यूट्रिशन की भी क्या होती है, ऑल न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, और ये सब क्या है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जिनके बिना आपका जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो मरास्मस क्या है, आपका सीवियर डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसमें ऑल न्यूट्रिशन की भी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, क्लियर। तो जो क्वासिओरकर है वो किसकी कमी से होता है, लैक ऑफ प्रोटीन के कारण होता है, और मरास्मस जो है वो लैक ऑफ या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी और कैलोरी, क्लियर। तो आपका अंडर न्यूट्रिशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब, ओवर न्यूट्रिशन।
overweight and obesity result from an imbalance between energy consumed and energy expend. ठीक है, ओवरवेट या फिर इम्बैलेंस या ओबेसिटी कब होता है? जब जितनी एनर्जी आप कंज्यूम्ड कर रहे हो उतनी एनर्जी आप एक्सपेंड नहीं कर पाते, मीन्स आपका एनर्जी कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका एक्सपेंडेड क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। तब क्या होता है, वो ओवरवेट होता है या ओवर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ग्लोबली पीपल आर कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक दैट आर मोर एनर्जी डेंस। ठीक है, आजकल ग्लोबली अगर देखा जाए तो आजकल सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी ड्रिंक कर रहे हैं, वो सब क्या रहता है, एनर्जी डेंस रहता है। एनर्जी डेंस मीन्स हाई इन शुगर एंड फैट। जैसे कि आजकल जितने भी फास्ट फूड आते हैं सब में क्या होता है, शुगर और फैट का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला रहता है। बट एंड एंगेजिंग इन लेस फिजिकल एक्टिविटी, बट वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, मीन्स उसका जो भी वो शुगर फैट कंज्यूम करते हैं उसको वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, वो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होता है, आपका ओवर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, या ओवरवेट होता है, जिसको अपन ओबेसिटी भी बोल सकते हैं। इट इंक्लूड और लीड टू हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड अदर डाइटरी डिसऑर्डर। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, या फिर इसके अंडर में क्या क्या आएगा, आपका हार्ट डिजीज। जैसे कि पेशेंट अगर ओवर न्यूट्रिशन है, ठीक है, अगर वो ओवर न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, उसको ओबेसिटी हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है और डाइटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में मेनली क्या होता है, आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है, आपका कोरोनरी क्या है, एक आर्टरी है जो हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है, तो वो जो फैट है वो क्या क्या होता है, आपकी आर्टरी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, मेनली आपकी कोरोनरी आर्टरी में जाकर क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। और कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट होने के बाद वो आपके ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, पहले आर्टरी को नैरो करता है और बाद में क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है या क्लॉग कर देता है। ठीक है, जिसके कारण प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका, अब हार्ट है, हार्ट को सब ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अगर हार्ट को अपना काम करने के लिए ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो अपना उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर वो क्या होगा, आपका डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज अकर व्हेन द आर्टरी इन द हार्ट बिकम क्लॉग्ड, ठीक है, विथ फैटी डिपॉजिट दैट रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड थ्रू देम, समटाइम्स दे इवन बिकम टोटली ब्लॉक्ड। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाती है, फैटी डिपॉजिट, मतलब फैट जो है वो आपकी आर्टरी में जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड ऑफ अमाउंट है जो पंप्ड होने के लिए हार्ट में जाने वाला है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, या कभी कभी क्या हो जाता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और इससे क्या होता है, आपका हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी अकर व्हेन द पर्सन कंज्यूम मोर कैलोरी देन ही सी बर्न। ठीक है, ओबेसिटी कब होता है, जब पर्सन मोर कैलोरी को क्या करता है, इनटेक करता है, ठीक है, जबकि बर्न नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप जितने इनटेक कर रहे हैं उतनी कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं तो कभी ओबेसिटी नहीं होगा, लेकिन अगर आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कैलोरी आप बर्न नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होगा, आपका ओबेसिटी कॉज करेगा। अ पर्सन इज कंसिडर्ड ओबेस व्हेन हिज हर वेट इज 20% और मोर अबव नॉर्मल वेट। ठीक है, किसी भी पर्सन को हम ओबेस या ओबेस पर्सन कंसिडर कब करेंगे, जब उसका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से 20% ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओबेस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर आर अल्कोहलिज्म, एनीमिया, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया, एनोरेक्सिया एंड ओबेसिटी। ठीक है, डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या क्या आएगा, आपका अल्कोहलिज्म आएगा, एनीमिया आएगा, बुलिमिया आएगा, एनोरेक्सिया आएगा एंड ओबेसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म और अल्कोहल एब्यूज इज एन एडिक्शन टू द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर। अ पर्सन विद अल्कोहलिज्म प्लेस अ प्रायोरिटी ऑन हैविंग अ ड्रिंक ओवर अ मील। ठीक है, अल्कोहलिज्म पर्सन जो होता है वो क्या करता है, या फिर जो अल्कोहल पीता है, अल्कोहल एब्यूज़ करता है या फिर उसको एडिक्शन हो जाता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल को क्या करता है, कंज्यूम करता है।
ठीक है। या फिर अ पर्सन विथ एल्कोहलिज्म प्लेसेस, जबकि जो एल्कोहलिक होता है या फिर जो एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है वो खाने मतलब अपने फूड से भी, जो मील है जो हम 3 टाइम मील लेते हैं उस मील से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है, एल्कोहलिज्म को देता है, ठीक है। और बाद में उसको उसके क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसको एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन होने के बाद क्या होता है, उसका जो लीवर है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। और ये एल्कोहलिक भी क्या है, आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एल्कोहल का एडिक्शन हो जाने से क्या होता है, आपका लीवर खराब हो जाता है, और जो कि क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अ कंडीशन मार्क्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। The red blood cell are vital because that carry oxygen around the body, ठीक है। एनीमिया क्या है, एनीमिया भी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और रेड ब्लड सेल जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुलिमिया, ठीक है। बुलिमिया इज अ ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय साइकिल्स ऑफ बीइंग ईटिंग ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड फॉलोड बाय पर्गिंग थ्रू वॉमिटिंग और यूज ऑफ लैक्सेटिव। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है आपका, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर भी है, ये डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर तो है बट ये ईटिंग डिसऑर्डर भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीइंग ईटिंग ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी, ठीक है। इसमें जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या करता है, ईटिंग करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करता है, फूड को खाता है, ठीक है। और खाने के बाद वो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है या कोई लैक्सेटिव यूज़ करता है जिसके थ्रू उसको क्या हो सके, वॉमिटिंग हो सके, ठीक है, या जो भी खाया है वो आउट हो सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको क्या रहता है, उसको डर लगता है कि कहीं वो ओबेस ना हो जाए, ठीक है। तो वो खाते समय खा तो लेता है बट वो जितने भी क्वांटिटी में वो फूड खाता है, ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, वॉमिट कर देता है, ठीक है। दैट इज अ बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर बाय पीपल बिकम वेरी अंडरवेट ड्यू टू डेलिबरेटली लिमिटिंग देयर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें ये आपका डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर है बट इट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। इसमें पीपल की साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ओबेस होते जा रहा है और वो अगली दिख रहा है, ठीक है। वो मतलब उसका जो बॉडी इमेज है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके दिमाग में उसकी साइकोलॉजी इस तरह से हो जाती है और इसके कारण वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी चीज़ इनटेक नहीं करता, कोई फूड नहीं खाता, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, अंडरवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आपका डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको अपन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पर्सन की साइकोलॉजी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको मतलब अपने बॉडी इमेज से बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने बॉडी इमेज के जो उसकी बॉडी इमेज है उसके लिए बहुत कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और अपनी बॉडी इमेज को देखते हुए वो क्या करता है, खाना ही नहीं खाता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो खाना खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। और वो इसीलिए फूड इनटेक नहीं करता है और अंडरवेट हो जाता है और इसके कारण उसको बहुत सारी अदर फिजिकल डिजीज भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी अकर व्हेन अ पर्सन कंज्यूम मोर कैलोरी देन ही सी बर्न, ठीक है। अ पर्सन कंसिडर ओबेस व्हेन हिज हर वेट इज 20% मोर अबव द नॉर्मल वेट, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको ओबेसिटी में क्या होता है, पर्सन कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है, इतना कैलोरी कि वो बर्न नहीं कर पाता, ठीक है। और किसी भी पर्सन को हम ओबेस कब कहेंगे, जब उसका वेट नॉर्मल वेट से 20% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या होगा आपका ओबेसिटी,